हेलो दोस्तों, आपको इंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको यानी कि ट्रांसलेशन में आपको आज बताएंगे WH क्वेश्चन, जिसका अफर्मेटिव क्वेश्चन तो हो गया है और इसका निगेटिव अफर्मेटिव ये सब हो गया है। आज मैं बताऊंगा यानी कि ये ट्रांसलेशन में WH क्वेश्चन और उसका सूत्र भी बताएंगे और इसी के आधार पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। आप वीडियो के अंतों अंत तक देखेगा तभी समझ में आएगा, न कि आप भगाते भगाते देखेगा। भगाते भगाते देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे दोस्तों, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो के अच्छी तरह से देखो और समझे, ताकि आपको यानी कि वीडियो को भगा कर नहीं देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बताते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। और भगा कर देखने से क्या होता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और लगेगा कि ये बकवास है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, ये तो हिंदी में है, आपको इसको इंग्लिश में करके मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि WH क्वेश्चन में रहेगा ये क्वेश्चन, और ये WH क्वेश्चन है। तो इसका रूल ये यहाँ पे दिया हुआ है कि रूल इसका है, रूल मतलब होता है नियम, कोई सूत्र होता है, इसी आधार पर बनेगा। WH वर्ड प्लस डू यानी कि एडवर्ब है। डू या डज क्या है, मेरा एडवर्ब है, जो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी WH क्वेश्चन कोई भी हो, उसके अंत में यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रश्नवाचक यानी कि WH क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, नोट में कुछ लिखा हुआ है। नोट में इस तरह के वाक्य में पहले WH वर्ड यानी कि हु, which, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, etc का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ तक आपको ये बता दूँ, कंठस्थ आपको यही स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि नोट में भी दिया हुआ है कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, etc का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, इसी से प्रश्नवाचक चिन्ह का पहचान होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो, यानी कि तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, आपको ये पता है और नहीं पता है तो मेरे दोस्तों, यानी कि अब इंटर वाले तो आज 1 फरवरी है ना, तो 1 फरवरी यानी कि पहला तारीख है फरवरी, तो आज से एग्जाम इसका शुरू हो गया है। तो आप जितना यानी कि न्यू बैच वाले हैं, इंटर में 11th में जाने वाले हैं या 12th में जाने वाले हैं, उन मेरे दोस्तों को आपको ये सबसे बेटर होगा। और ये इसीलिए मैंने ट्रांसलेट ग्रामर भी है, यानी कि 11th और 12th वाले के लिए है ये चैनल। तो मेरे दोस्तों, मैंने इसी तर्ज पे आपको यानी तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो, इसका होगा कि शोर क्यों मचाते हो, यानी कि पहले हम डालेंगे यहाँ WH क्वेश्चन, तो क्यों का होता है व्हाई, यानी कि व्हाई होगा, इसके बाद डू होगा, यानी कि इसके बाद डू होगा तब यू आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद यू आएगा तो सब्जेक्ट मेरा यू हो गया, तो V1 क्या है कि शोर मचाना यानी कि शोर मचाते हो। V1 यानी कि मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में हो गया मेरे प्यारे। चलिए मेरे दोस्तों, तुम अब क्या पढ़ते हो,
यानी कि तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या का मीनिंग जानते हो। व्हाट यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक व्हाट, व्हाट होता है। इसके बाद यू यानी नहीं सॉरी, इसके बाद डू आएगा, इसके बाद यू आएगा, और क्या पढ़ते हो इसका वर्ब वन रीड यानी कि छोटा देना, रीड ए, रीड यानी READ रीड। इसके बाद नो यानी कि अब का मीनिंग होता है नोट। समझ में आ गया। अब तुम किससे पुकारते हो, तो होम होगा, होम, होम, डू, यू एडवर्ब लगेगा सबके बाद, यू, सी, इट, ये सब में डज लगता है, समझ गए, ही सब में डज लगता है। इसके बाद आई में डू लगता है, यू में डू लगता है, समझ में बात आ रहा है। वी में भी डू लगता है। तो यू यानी कि यू पुकारते हो, तो पुकारना के कॉल, बात समझ में आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए मेरे प्यार दोस्तों, ऐसे ही बनेगा सब, आप इसके माध्यम से बनाते जाइएगा तो आपको कंटेस्ट सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे अब आ गया मेरा यानी कि WH क्वेश्चन निगेटिव में, बात समझ में आ गया। WH क्वेश्चन निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया, बात समझ में आ गया। यानी कि निगेटिव में आ गया, जो यहाँ पे दो है, कितना है, दो अनुसार है। परंपरागत का प्रयोग यानी कि ये परंपरागत से आता ही आ रहा है कि कैसे बनेगा। आधुनिक प्रयोग, ये दोनों समझ में बात आ रहा है कि यानी कि परंपरागत कैसे है, परंपरागत से बनाता कैसा आ रहा है। ये ऐसे भारत का कहना है, या भारत में ऐसे ही बनता था पहले। अब आधुनिक यानी कि जब से अंग्रेज बना रहे हैं ना, अंग्रेज लोग का शासन हुआ, अंग्रेज काल का शासन हुआ, तब से आधुनिक प्रयोग यानी कि ये दो है। तो अंग्रेज काल का शासन हुआ तो इस तरीका से यानी कि WH वर्ड प्लस डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस WH यानी कि अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर परंपरागत वाला था तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी कि आप इसको यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट भी लाकर बना सकते हो, और सब्जेक्ट से पहले नोट देते हो तो ये आधुनिक तर्ज हो गया। और परंपरागत के अनुसार बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लाओगे तो आपको ये भी सही होगा। मगर चलिए अब ठीक है, कोई भी शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट अपनाने के लिए जैसे मैं ये बता रहा हूँ उसी तरीका से बनाओगे, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, बात समझ में आ रहा है। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो इसका होगा, क्यों का मीनिंग सब जानते हो कि व्हाई आता है, क्यों के मीनिंग व्हाई। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो भाई वह के लिए ही आएगा, और ही के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव वर्ब, तो डज आता है। तो हम डज देंगे, क्या देंगे, डज देंगे, और डज के साथ एन लगा देंगे, डजंट। इसके बाद वह है तो ही आएगा, और ही के बाद वर्ब वन आता है तो गो टू स्कूल, स्कूल विद्यालय का स्कूल। बात समझ में आ रहा है मेरा। तो चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे इसके बाद, तो इस तरह से आता है। देखो इसका अनुवाद यानी कि हिंदी में क्या कह रहा है ये तो मैं छोड़ ही दिया हूँ। इस तरह के वाक्यों के प्रारंभ में WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया के साथ, यानी कि WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया के साथ हम नोट का प्रयोग देते हैं। बात समझ में आ रहा है, नोट का प्रयोग होता है और वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये बात तो सब यानी कि ये बात तो पहले भी बोल चुका हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि यहाँ तक समझ में आ गया।
अब तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, बात तो वह था तो यह वह भी तुम्हारा दूर हो गया, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते, सेम वही है मगर इसमें सब्जेक्ट थोड़ा बदला हुआ है, वह था और यह तुम है, तो इसके लिए वाई का भी जरूरी है WH में वाई, और यहाँ पे हम डू दिए, इसके साथ हम डोंट देंगे, शॉर्टकट नाम हो गया, और यू आप वर्ब 1 गो टू स्कूल। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो चलिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ तक समझ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, वे लोग कहाँ नहीं पौधे लगाते हैं, बात यहाँ तक आप आ गए, वे लोग कहाँ नहीं पौधे लगाते हैं, तो इसका मीनिंग कैसे बनेगा? वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर डज होगा, मैंने बोला ना कि आई यू और वी के साथ डू लगता है, इसके बाद डज लगेगा, तो यहाँ पे हम डजंट देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, यानी कि डजंट वे के देंगे कि दे, क्या देंगे, दे आएगा, और दे के साथ पौधे लगाना, तो पौधे के प्लांट, यानी कि प्लांट ए स्टोरी, मीनिंग हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में क्लियर? यहाँ तक समझ गए? देखिए यहाँ तक मैंने ये हो गया परंपरागत यानी आधुनिक प्रयोग से। इसी को हम अगर बनाएंगे परंपरागत तो कैसे मेरा होगा, यानी कि वेयर होगा, समझ में बात आ रहा है? वेयर यानी कि फिर डू आता, और डे are not a plant a story। बात समझ में आया? प्रश्न ये भी गलती नहीं है, ये भी सही है, आप ऐसा भी बनाओ तो पर भी सही, और ऐसा बनाओ तो पर भी सही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझ में आ गया, तो आज इतना ही तक है। इसके बाद मैं WH का सारा वर्ड दे देता हूँ ताकि इसको आप स्क्रीनशॉट करके ध्यान में रख के याद कर लो, ताकि WH क्वेश्चन से दो मीनिंग, एक मीनिंग बनता है। ये सारा वर्ड याद कर लोगे तो WH क्वेश्चन कोई भी होगा तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए मैं आगे देता हूँ WH का मीनिंग वर्ड। चलिए मेरे दोस्तों, आपको ये सामने आ गया, यानी कि हु, व्हिच, व्हाट, हुच, होम, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब को हिंदी क्या है, कौन है, ये किस लिए, किसका, किसकी, ये सब बात रहता है। तो आपको ये याद कर लोगे, और ये याद कर लेना ही, ये याद करने से आपको बेटर होगा कि कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, कोई भी कुछ रहेगा, यानी कि सॉरी, यानी कुछ नहीं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन WH में आता है तो आप भटकोगे नहीं, हिंदी में भी आ जाएगा तो आप कहीं पे भटकेगा ही नहीं, और आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको बनता ही जाएगा। चलिए मैं आपको बताते हैं, हु मतलब कौन, व्हिच मतलब कौन या जो, जैसे कहता है कि वह जो है, यानी कि वह जो है मेरा है, वह जो है मेरा है, ऐसा होता है ना, ये कंबाइंड में होता है, क्लाउज का में होता है, ऐसा यूज होता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, जो भी होता है तो व्हिच रहेगा, व्हिच का प्रयोग होता है। व्हाट मतलब दो, इसका हिंदी होता है क्या और कितना, क्या और कितना रहेगा, उसमें व्हाट लगाना, ये WH क्वेश्चन में। हुज मतलब होता है किसका, जिसका, जिसकी, किसकी, ये बात समझ में आ गया। हुज मतलब होता है, यानी कि ये आपको होम मतलब किसको, किसे, ऐसा मिलेगा। होम मतलब तो बीच में ट्रांसलेशन इसका दे देगा, तो किसको रहेगा, किसे रहेगा, तो वहां पर होम का प्रयोग करना। बात समझ में आ रहा है? ये याद कर लेना, याद करने से क्या होता है, शॉर्ट करके लिख लेना, नोट में लिख लेना और याद कर लोगे
तो ये आपको अच्छा होगा WH क्वेश्चन में। कहीं भी ट्रांसलेशन मिल जाएगा किसको या किसे, जैसे होम मतलब किसे मैंने लिखा दिया, किसको, तो बोले आप सोचोगे कि किसको हम क्या दे, इसका मीनिंग क्या होगा। तो आप ये बात मैंने बताया ही नहीं था और बताया भी नहीं रहेगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ दे दिए हैं कि दो मीनिंग होता है, किसको किस लिए का एक ही मीनिंग होता है होम। अब बात है वेयर का कहाँ जहाँ, ये सब होता है। समझ में बात आ रहा है, ये सब रहेगा तो आपको बेटर। अब व्हाई मतलब क्यों किस लिए, ये सब रहता है, तो वहां पर हम इंग्लिश व्हाई WH क्वेश्चन में व्हाई का प्रयोग देंगे। बात समझ में आ गया, यानी कि क्यों किस लिए। अब व्हेन का बात आ गया था, व्हेन का कब जब, ये सब रहता है। यानी कि कोई भी हिंदी के वाक्य के अंत में कहा गया, हिंदी के वाक्य के लाइन में अगर ये सब कब जब मिल जाता है, इंग्लिश में WH क्वेश्चन में व्हेन का प्रयोग करेंगे। हाउ कैसा कितना, बात समझ में आ गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं आपको इतना बेहतरीन बताएं तो अंत तक देख